अभी आपने सुना कि मन ममता में पागल हो गया, जल आंखों से जान लगा, चलती बरिया तारा चंद्र बेटे ने समझाने लगा। बेटे को समझा करके चला तो भगवान का शुक्र मनाता है कि है शुक्र तेरा भगवान चला हृदय में टेर के, पर बेटे ढब ने देखता मुंह फेर फेर के, क्योंकि मन बेचैन हो रहा था, बेटे की तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन मजबूरी में बेटे को गिरवी धर करके चले जाते हैं ताराचंद सेठ। साथियों, जब वहां से चले तो मनसा सेठ की घरवाली ने थोड़ा भोजन दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो सेठ ताराचंद रास्ते से चले हुए जा रहे थे, एक हरनंदी नदी पड़ती है, तो सेठ ताराचंद के मन में इच्छा हुई कि पहले स्नान कर लूं, उसके बाद में भोजन कर लूंगा। भोजन भी और वो पैसे भी वहां बाहर उतार करके रख दिए और कपड़े भी वहां पर रख दिए, और जैसे ही नहाने के लिए नदी में स्नान करता है तो बताते कि एक चील आती है और वो भोजन भी और वो पैसे भी लेकर के वहां से उड़ जाती है। ना तो बेटा पास में रहा और ना पैसे पास में रहे। सेठ ताराचंद जब स्नान करके बाहर आया तो आकर के देखने लगता कि पैसे भी यहीं थे, कपड़े भी यहीं थे, कहां गए पैसे, कहां गया बेटा, करता करता रह गया रे, और चक्कर खा के गिरा धरण पे, मरता मरता रह गया रे। बड़ा परेशान हो गया कि सेठानी को जाकर के क्या जवाब दूंगा, लेकिन साथियों वहां से निराश होकर के वापस पहुंच गए और बताया सारा हालात, सारा वृतांत बताया सेठानी दयावती को कि मेरे साथ में इस तरह के हालात हुए हैं। समय बीता, मनसा सेठ के यहां पर चंद्रगुप्त की पढ़ाई हुई, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में चंद्रगुप्त जवान हो जाता है, यानी कि 12 साल गिरवी रखे हुए हो गए, पढ़ना लिखना वहीं पर रहा, जवान हो गया। मनसा सेठ ने व्यापार के हिसाब किताब में लगा दिया चंद्रगुप्त को, तो पहली बार यहां विदेश के लिए तैयारी कर दी कि तुम्हें समुद्री जहाज के साथ में विदेश जाना है। रुई का व्यापार था, व्यापार करने के लिए जा रहे थे। पहली बार यहां चले तो भाभी से पूछने लगते कि बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो भाभी ने मजाक में कह दिया कि देवर मेरे लिए सच्चे मोतियों का जोड़ा लेकर के आना। और वो सच्चे मोतियों का जोड़ा जब शादी होती तो उस समय मिला करता था। तो भाभी ने तो ये मजाक किया था, लेकिन चंद्रगुप्त उसको हकीकत मान बैठा। चंद्रगुप्त व्यापार का पूरा हिसाब किताब निपटाने के बाद में सच्चे मोतियों के जोड़े की तलाश में फिरा, लेकिन नहीं मिला। किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि जब शादी होती है उस समय मिलता है। तो चंद्रगुप्त ने सोचा कि शादी तो तेरी हुई नहीं है और कैसे बात बनेगी। तो एक बारात जारी थी कि तू इनसे सौदा करके देख, और संयोग से उस बारात में जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। अब चंद्रगुप्त जाकर के कहने लगता है कि भाई मुझे सच्चे मोतियों का जोड़ा चाहिए, मिल सकता है क्या? कीमत जो भी हो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, कीमत भी कुछ ना चाहिए, एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि तुझे फेरे लेने पड़ेंगे। फेरे किसके साथ में? धर्म सेठ की धर्म मालती के साथ में चंद्रगुप्त शादी करता है, यानी कि फेरे लेता है। आपस में बात हो गई थी कि सच्चे मोतियों का जोड़ा तेरा, दहेज और दुल्हन हमारी, ठीक है। लेकिन जब चंद्रगुप्त रुका हुआ था वहां पर, रात को बारात रुकी हुई थी, फेरे लेने के बाद में रुके हुए थे, तो चंद्रगुप्त के मन में आया कि तूने अग्नि को साक्षी मान करके इसके साथ में फेरे ले लिए और तू इसको छोड़ करके जाएगा, तू इसके साथ में गलत कर रहा है। तो चंद्रगुप्त उस धर्म मालती को बता देता है कि मैं तेरे साथ में केवल फेरे तक हूं, उसके बाद में मेरा तेरा कोई साझा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो सच्चे मोतियों के जोड़े के कारण शादी की है। जब ये बात धर्म मालती को पता चली तो उसने अपने पिता धर्म सेठ को बताया कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, ये जो बारात आई है, जो बाराती है, ये धोखा करके मुझे भी और दान दहेज के सारे सामान को लेकर के जाएंगे। जब धर्म सेठ को इस बात का पता चला तो आप समझ सकते हो बारात की दशा क्या हुई होगी। हाँ, अगर बारात, क्योंकि हो जाता है एक आध ब्याह शादी ऐसे बिगड़ भी जा कहीं ना कहीं, तो इस तरह की हालात हुई कि बारातियों को भगदड़ में अपना जो खाना पीना तो दूर की बात,
अपना आपा बचाना मुश्किल हो गया, छोड़ छाड़ करके भाग गए सब चीज। अगले दिन चंद्रगुप्त के साथ में धर्ममालती को विदा कर दिया धर्म सेठ ने। दान दहेज में बहुत सारा सामान दिया, उनको लेकर के चले जा रहे थे। चलते चलते एक समुद्र के अंदर टापू पड़ता है। हारा थका हुआ था तो चंद्रगुप्त ने जहाज को टापू के पास में रोक दिया और टापू के पास में रोक करके उस टापू पर आराम करने के लिए रुक गए। धर्ममालती को वहां पर नींद आ जाती है। अब चंद्रगुप्त ये सोचने लगा कि तेने सेठ जी की बिना अनुमति के शादी कर ली और तू इस दुल्हन को लेकर के जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा, तुझे तो केवल सच्चे मोतियों का जोड़ा चाहिए था। तो चंद्रगुप्त ने एक चिट्ठी लिखी, और एक चिट्ठी किस तरह की चिट्ठी लिखी, किस तरह के हालात लिखे और कैसे उस धर्ममालती से पीछा छुड़ाने की सोचते हैं, सुनेंगे सारे हालात इस रागनी के माध्यम से। आइए कैसे बोला। अरे दोस्त मेरा किसको उल्हाना, जो मेरी पे लिखे अफसाना। दोस्त मेरा क्यों किसको उल्हाना, जो मेरी पे लिखे अफसाना। हकीकत बोल के सारी हारे। हर मानस के जीवन में परी कर्मों का लपेट हुआ। दिल्ली शहर अंदर नामी तारा चंदिक सेठ हुआ। नेम धर्म शुभ कर्म करण में सबसे ही श्रेष्ठ हुआ। शुभ कर्म करण में सबसे ही श्रेष्ठ हुआ। और माया के भंडारे भरे लाखों के लुटे थे माल। यज्ञ हवन तप दान करण की सेठ ने करी थी टाल। शुभ कर्मों से सेठ गिर गया वक्त की बदल की चाल। हर शुभ कर्मों से सेठ गिर गया वक्त की बदल की चाल। हाल हुआ बे हाल पिता का खत्म हुआ सब माल पिता का। एक लगी नारात बिके सब महल अटा प्यारी। कहीं ना सहारा मिला भूख थी भयानक तन में ना कोई यारा प्यारा मिला। मांग के भी देखा शेर चून ना उधारा मिला। मांग के भी देखा शेर चून ना उधारा मिला। ए माता बोली मेरे पिता से दुख में न घबराया करते। हापुड़ अंदर मनसा सेठ अपना यार बताया करते। कर कर के तारीफ सेठ की
भूले नहीं समाया करते, कर कर के तारीफ सेठ की भूलो नहीं समाया करते। भारी दुख में काया आगी साथ ले लिया मैं निर्भागी। भारी दुख में काया आगी साथ ले लिया मैं निर्भागी। कुछ पर माता से बात करी फिर हापुड़ की प्यारी हमारे। यार मदद कर दे थारी खोल के बताना उसने अपने दुख की बात सारी। आपत्ति में देखी जासे यारी और रिश्तेदारी, आपत्ति में देखी जासे यारी और रिश्तेदारी। और तेरी चुनरी पर लिख के जाऊं अपने दुख की बात गोरी, हृदय अंदर सीन आवे कांपता है गात गोरी। मात पिता न रोते रोते काफी होगी रात गोरी। मात पिता न रोते रोते काफी होगी रात गोरी। चाहते नहीं या हो से धन की याद कहानी बालक पढ़ की। चाहते नहीं या हो से धन की याद कहानी बालक बनेगी। अरे वो गुजरे हालात याद करे दुख होवे भारी हारे। चला था पिता मन के मोती लगन लड़ी में। पोवता चला था पिता कंधे पे बैठा के मुझे रोवता चला था पिता कंधे पे बैठा के मुझे रोवता चला था पिता। अरे बालकपन में दुख दर्दों से भरा था पिता ने मुझे मनसा के अधीन हापुड़ करया था पिता ने मुझे बालकपन में। अरे 200 रुपए में गिरवी यही धरा था पिता ने मुझे। 200 रुपए में गिरवी यही धरा था पिता ने मुझे। सरा था पिता ने ना मुझी को छुटाया आज तलक ना वापस आया। जचे मात मात मेरे चिंता मेरे भारी हारे।
समाप्त होगी संकल्प आके एक गलती अपने हाथ होगी सेठ जी की आज्ञा बिना शादी तेरे साथ होगी सेठ जी की आज्ञा बिना शादी तेरे साथ होगी अरे बनाया भतेरा पति मानता न मन ही मेरा राज बल भी दुखी होके पाड़ के चला है तेरा कहीं चली जाइए जहाँ राम जी ले जावे तेरा वहीं चली जाइए जहाँ राम जी ले जावे तेरा ना पेरा लड्डन सिंह करम गति का क्या आलम था पत्नी पति का ना तेरा लड्डन सिंह करम गति का क्या आलम था पत्नी पति का कैसे त्यागे दिल से चाहते हुआ जल नैनों से जारी अरे दोष मेरा क्यों किसको उल्हाना चुंदरी पे लिखे का अफसाना दुख के साथ हकीकत खोल के सारी